हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। फिर से लॉकडाउन लगने की बात हो रही है और ऐसे में पहला क्वेश्चन जो माइग्रेंट लेबर विच इज़ अ मेजर परसेंटेज ऑफ आवर कंट्री, इट कम्स कि हमने पिछले एक साल से कुछ कमाया नहीं है, सारी सेविंग्स हमारी लॉकडाउन में बहुत पहले चली गई है। व्हाट अबाउट द फूड सिक्योरिटी? ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड नहीं मिल रही है, कम से कम सिक्योरिटी ऑफ फूड तो होना चाहिए। ऐसे में पहला क्वेश्चन आता है कि जो सुप्रीम इम्प्लीमेंटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी, इनका क्या रोल आता है कि राइट ऑफ फूड, राइट टू फूड विच इज़ आवर आर्टिकल नंबर 21, द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिव विद डिग्निटी के अंदर आता है। इसमें जुडिशरी का क्या रोल है, कितना एक्टिवली जुडिशरी ने खुद को, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल अवेयरनेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट just to understand कि what the other human beings are actually going through. So स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा, दैट्स माई ID, इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। कमिंग टू टॉपिक, कोविड-19 पेंडेमिक ने जो लॉन्ग चेरिस्ड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन हमको इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था, तो फूड सिक्योरिटी डिपेंडेंट थी। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी फूड सिक्योरिटी इतनी सॉलिड हो गई कि अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पेंडेमिक ने, बात ये नहीं है कि पैदावार नहीं हो रही है, बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो जो बात है ना, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, ये चार मेजर पिलर्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी हिल गए हैं। अवेलेबिलिटी कैसे नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक हो गया है, मार्केट सारे बंद हो गए, मंडी सारी बंद हो गई थी, अवेलेबिलिटी नहीं रही। एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि उस मंडी में नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, तो जहाँ PDS पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा। स्टेबिलिटी सिंपल है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फोर्सेस, ये चारों पिलर हिल गए हैं। और अभी जो फूड सिक्योरिटी है हमारी, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये इन चार पिलर पे ही बनती है। पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे हुआ है तो वो द पुअर एंड द मोस्ट वनरेबल पे हुआ है। इट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इन सम वे और अदर वे कि जो हज़ारों हमारे मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको खाली पेट 100,000 किलोमीटर चल के अपने घर पे आना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एंड दे वर थिंकिंग कि एनीवेज वी आर गोइंग टू डाई, इफ नॉट फ्रॉम द कोरोना, फ्रॉम द हंगर वी आर गोइंग टू डाई, एंड मेनी पीपल हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन है ना, इसका इतना एडवर्स इम्पैक्ट इतना इजीली दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप पूरा डेटा के अंदर देखोगे तो 1 मार्च 2020 को कंट्री के पास सफिशिएंट बफर थे 58.8 मिलियन टन के, और पल्सेस थी हमारे पास 3 मिलियन टन की। लेकिन जो अदर कमोडिटीज़ हैं, जैसे शुगर, वेजिटेबल्स, एग्स, मीट, मिल्क, शुगर, इन सब का कंजप्शन, फूड के कंजप्शन में 78% आता है। रोटी आप दिन में 2 बार 3 बार खाते हो, दाल आप दिन में 1 बार 2 बार बनाते हो, लेकिन फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए आपको 10 चीज़ें चाहिए होती है, वो चीज़ें सिक्योरिटी में नहीं थी, और वो हमारे टोटल कंजप्शन का सबसे मेजर पोर्शन बनाता है। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, डिमांड डिक्लाइन हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिसरप्ट हो गई, सप्लाई वैसे भी डिसरप्ट हो गई है। इसकी वजह से प्रोडक्शन में ह्यूज लॉस हो गया था, और क्योंकि मार्केट, मंडी बंद हो गई थी, डिमांड आ नहीं रही थी, तो इसकी वजह से फार्मर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर्स, इन सबको बहुत बड़ा इनकम लॉस भी देखना पड़ रहा था। मैंने यहाँ पे इनकम लॉस के लिए कंज्यूमर को क्यों बोला है? क्योंकि कंज्यूमर के पास काम करने के लिए कुछ था ही नहीं, उनका लाइवलीहुड, उनका एम्प्लॉयमेंट चला गया था, तो इनकम लॉस इनको भी हुआ था। तो स्टेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फूड है, ये ग्लोबल, ये इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी फ्रेजाइल, और इसका एक मेजर रीज़न है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। अनसर्टेन इनकम है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ जो मेन पावर या लेबर था, या जो मूवमेंट पे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, दूसरे स्टेट पे नहीं, इवन लोग भी स्केप्टिकल, अगर किसी के घर में प्लम्बर की ज़रूरत है तो वो खुद से यूट्यूब पर वीडियो देख के करें, रेदर देन कॉलिंग समबडी, क्योंकि रिस्क इतनी ज़्यादा है। लेकिन इस रिस्क से, हम कोरोना के रिस्क में सोच रहे हैं, लेकिन फॉर अदर पीपल, फॉर पुअर इन द माइग्रेंट पीपल, वो रिस्क है, खाने के रिस्क है।
पेंडेमिक ने फूड नेशनलिज्म को रिवाइव कर दिया है। बहुत सारे होलसेल सप्लाई जो फूड चीपर थे वहाँ पे, वेरेज रिटेल कंज्यूमर जो है उनको भी राइज इन प्राइस देखना पड़ा क्योंकि सप्लाई नहीं थी, फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी। ऐसे में फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए भी सप्लाईज अनसर्टेन है, इनपुट शॉर्टेज में है और कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में क्या रोल प्ले करती है जुडिशरी इन सारी सिचुएशंस के अमंग? जुडिशरी ने किस तरीके से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाया है या नहीं दिखाया है राइट ऑफ फूड के बारे में? डीपीएसपी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव देता है स्टेट को ताकि हम एक सोशल इकोनॉमिक हमारा जो ट्रांसफॉर्मेटिव गोल है उसको अचीव कर सकें। और ये हमको पता है, लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ा है कि डीपीएसपी जो है ये इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, जैसे कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है। लेकिन केशवानंद भारती और उसके बाद में भी केसेस के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि अगर डीपीएसपी को अगर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लेके आते हो और वो लॉ अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट को ऊपर नीचे करता है तो वहाँ पे डीपीएसपी प्रिवेल करेगा, डीपीएसपी की बात मानी जाएगी क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को इनेबल कर रहा है यहाँ पे। तो राइट टू फूड कैंपेन जो है 2011 में शुरू हुआ था। पहले इसको बोला गया था, पहले जब ये राइट टू फूड कैंपेन स्टार्ट हुआ तब बोला गया कि यार इसको एनफोर्सेबल राइट बनाओ, सरकार को फूड टू राइट देना ही देना होगा। एंड इट डेमोस्ट्रेटेड कि किस तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से खड़े हो रहे हैं। जो सोशल सिक्योरिटी की, जो फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड देन इट वेंट टू द राइट कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, फंडामेंटल राइट। क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी राइट को इन्फोर्सिबल राइट बनाया जाए की बात बहुत ही साफ है। इन्फोर्सिबल कब होगा? जब उसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा जाए। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन इन्फोर्सिबल राइट है, राइट, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल 21A के अंदर आता है सीधा राइट टू एजुकेशन। डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल राइट में भी सिमिलरली बोला गया था कि राइट टू फूड को भी अब इन्फोर्सेबल बनाया जाए। सेकेंड वॉज टू ब्रिंग की रिफॉर्मेटिव एक्शन लाया जाए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि प्रोग्रेसिव मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। पिटिशन का मेन गोल ये था कि राइट टू फूड जो है इसको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर इसको प्रोटेक्ट करा जाए। तो ऐसे के अंदर एक ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन था राजस्थान में 2001 में, इन्होंने पिटिशन फाइल करी और उन्होंने बोला कि सर जो इतना आपने एफसीआई के गोदाम के अंदर जो ग्रेन स्टॉक करके रखा है उसको रिलीज़ करो। आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे ना तो ये मास हंगर और डेथ को अवॉइड नहीं करेगा। यू नीड दे रिक्वेस्टेड, लाइक लिटरली दे रिक्वेस्टेड कि सर प्लीज़ रिलीज द ग्रेन स्टॉक टू अवॉइड मास हंगर एंड डेथ। और गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि हम 8 हंगर रिलीफ प्रोग्राम चला रहे हैं, ऑपरेशन के अंदर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई चल तो रहे। पिटिशनर ने बोला सर चल रहे हैं, ऑन पेपर चल रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका। और क्योंकि ये लोगों की जान की बात आती है तो जुडिशरी ने सबसे पहले डिटरमाइंड टू व्यू कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देखा जाए। तो पहली पीएलआई के बाद में राइट टू फूड कैंपेन जो चलाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगभग 74 इंटरिम ऑर्डर्स दे दिए हैं ना। 74 इंटरिम ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री जाएगा, और हाई कोर्ट्स भी दे रहे हैं स्टेट के। तो उनको ट्रैक करने के लिए अलग से एक पूरा कमिश्नर बनाया गया है। 12 कमीशन स्टेट लेवल पे हैं जो कमिश्नर के ऑफिस के एज एन एडवाइजरी में वर्क करते हैं। एक पूरा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंटरिम को ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। ऐसे में कोर्ट को रिक्वायरमेंट थी कि दैट दीज प्रोग्राम जैसे कि मिड डे मील हो गया या आंगनवाड़ी प्रोग्राम हो गया है, इन सब का क्या इम्प्लीमेंटेशन सर्टेन टाइम लिमिट में करा जाए। आप एक प्रोग्राम चला दिया, आपने उसको 10 साल तक लेके जा रहे हो, आउटपुट उसका कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं है। तो ऐसे में ऑर्डर इशू करे गए गवर्नमेंट को कि आप जितने भी पीडीएस बेनिफिशियरीज हैं उनकी लिस्ट बनाओ ऑन द पब्लिक रिव्यू। एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ द कोर्ट इंसिस्टिंग कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करा जाए। नाउ दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि जुडिशरी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के रूल पे भी है। तो ऐसे के अंदर यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि पूरी ये बेनिफिशरीज की लिस्ट ऑफ पीडीएस बेनिफिशरीज लेके आओ मेरे पास में ताकि पब्लिक रिव्यू हो सके, तो ये गवर्नमेंट पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है। और ऐसे में जुडिशरी ने बहुत ही प्रोएक्टिवली राइट एज अ फूड को अप्रोच करा था।
जुडिशरी का कोविड-19 में क्या रहा है? देखो, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी रही है, कुछ चीज़ें सही नहीं भी रही है। माइग्रेंट वर्कर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से थे, लॉकडाउन लगते ही दिन रात के रात उनकी नौकरी चली गई वहाँ पे, और उनके पास किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी थी नहीं, अपने घर से वो हज़ारों मील दूर थे। ऐसे में इकोनॉमी पूरी की पूरी हॉल्ट हो गई। अगर किसी ने सेविंग करके रखी हो, मान लो कि किसको 2 दिन पहले, 4 दिन पहले सैलरी मिली या किसी तरह की सेविंग करके रखी हो, तो कुछ दिनों के लिए उनका काम चल गया, लेकिन पूरे 1 साल, 1.5 साल के लिए लॉकडाउन की पीरियड के अंदर, और वो भी किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको किराया भी देना पड़ रहा है और हर एक चीज़ खरीद के लेके आनी पड़ रही है। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने पीएलआई फाइल करी, बोला कि ये जो स्ट्रेंडेड वर्कर्स हैं, जो अपने घर से दूर हैं, जिनकी अभी नौकरी चली गई है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, जिनको पहले नौकरी सैलरी मिलती थी तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है, दे डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। और जो माइग्रेंट्स हैं, इनको अपने घर जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। ऐसे में कोर्ट ने कुछ पीएलआई को बहुत अर्जेंट बेसिस पे सुना, डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन। सारे जजेस जो है वो हियरिंग केसेस को नहीं सुन पाए थे, डिजिटल हियरिंग केसेस नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने सुना, लेकिन उस हियरिंग को बहुत सारे केसेस ऐसे भी थे जिनको सुनने में काफ़ी देरी भी लग गई थी। जैसे जस्टिस एपी शाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास या दिल्ली हाई कोर्ट, इन्होंने इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ को, सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा क्रिटिक भी करा था कि मिसप्लेस है। क्योंकि देखो, आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी को जब जेल में डाल दिया गया था, तो उनकी जो बेल पिटिशन है उसको हाथों हाथ उनको बेल पिटिशन दे के उनको आज़ाद कर दिया था। तो ऐसे में यही उन्होंने बोला है कि आपकी प्रायोरिटीज़ कहाँ है। राइट ऑफ माइग्रेंट पे जब इतनी सारी पिटिशन डाली गई थी, अर्जेंट पे अर्जेंट डाल के बोला गया था, तब क्यों नहीं सुना, तब उसमें डिले क्यों करा, और अर्नब गोस्वामी को आपने विद इन आवर्स आपने उसको बेल दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा भी बोला गया है कुछ लोगों के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये थोड़ा लेस सेंसिटिव बन गया था टुवर्ड्स द राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, और उन्होंने दे एज हैविंग गोन बैक टू द आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है अर्लियर इट वाज गिवन ए वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ऐड करी थी कि मेरे एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और जब ह्यूमन डिग्निटी की बात आती है तो बात आती है राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू शेल्टर ऑल्सो एंड राइट टू फूड ऑल्सो। बहुत सारे एक्टिविस्ट ने जो पिटिशंस फाइल करी, उन्होंने बोला कि सर आप एक पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, जिन वर्कर्स की नौकरी चली गई है उनको मिनिमम वेजेस दिया जाए। और ऐसे में कोर्ट बोल रहा है कि देखो यार, ये पॉलिसी इशू है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। वीक्स के बाद जब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, शेल्टर नहीं था, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट लेबर थे विच हैड टू आस्क, जिन्होंने गवर्नमेंट को बोला कम से कम हमको हमारे वापस घर या गांव जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन तो दे दो। तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली बसेस वगैरह अरेंज करी, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा गया, लेकिन इसके अंदर एक सेक्शन था मार्जिनलाइज्ड वुमेन का, हु वर डबली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। दिस इज कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, ऐसी बहुत ही हार्ड रीचिंग न्यूज़ भी आई थी कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन थी जो हु डाइड वाइल कमिंग बैक टू दी होम, क्योंकि दे हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस। पहली तो बात है, प्रेग्नेंट वुमेन को इतना वॉक नहीं करना चाहिए विद दिस स्ट्रेस, एंड व्हेन दे वर वॉकिंग दिस लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू द लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, द स्टारवेशन, फूड नहीं मिल रहा था ठीक से, तो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, जो मटर्नल मोर्टालिटी रेट है, इट ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड दे ऑल्सो डाइड ड्यू टू लेक ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑल्सो, एंड ये सारे रेयर एपिसोड्स नहीं थे। ऐसे में पूरे कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर जब कंप्लीट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी था, हेल्थ केयर भी था, ऐसे में 2.38 मिलियन अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज, more than around 7 lakh childbirth, 1.75 million abortions, and around 1800 maternal deaths were reported during this lockdown period. ये lockdown का additional data है, this is just additional data, and these significant issues were completely ignored by the state and the judiciary. कुछ लोगों ने कुछ अपार्ट फ्रॉम फ्यू रिलीफ पॉलिसीज़ के 500 रुपये महिलाओं के जनधन अकाउंट में ट्रांसफ़र करे जाएंगे, 500 रुपये ट्रांसफ़र करे जाएंगे, ठीक है, इससे एक महीने का 1 लीटर दूध भी नहीं आता है। गरीब कल्याण स्कीम के अंदर रिलीफ मेजर्स वर टेकन, हार्डली एनी नोटिस
कि वुमेन को ये जो सीवियर कंडीशंस मिल रही हैं इनमें किस तरीके से करना है। तो कोर क्वेश्चन यही आता है कि राइट टू फूड कैंपेन और जो कोविड-19 क्राइसिस है इसमें कोर्ट के इंटरवेंशंस कितने थे। जुडिशरी ने बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्ट करा राइट टू फूड कैंपेन में, जो उनका हॉलमार्क फीचर भी था। टाइम से ऑर्डर रिलीज करे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव को चेक रखा, एग्जीक्यूटिव पे अकाउंटेबिलिटी फोर्स करी और इस चीज़ में हेल्प करी कि जो रेड टेप है वो उसकी डेडलाइन को इन्फोर्स करने में बीच में ना आए। कोर्ट डिडंट वेट टू बी नज्ड, इसके अलावा उन्होंने खुद ही एक प्रोएक्टिवली स्टेप लेके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी ठहराया था। तो ऐसे में जो सोशो इकोनॉमिक राइट हमारे को डीपीएसपी में दिए हैं, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, दे हैव लॉन्ग टाइम बीन कवर्ड अवर गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज। जैसे मनरेगा है, उसमें 100 डेज एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पीडीएस है, फूड राइट टू फूड है। लेकिन जो राइट टू फूड है ना, इसका एक लीगल प्रेसिडेंट, ये जो जुडिशरी के साथ हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट टू फूड हैज़ नॉट ओनली सेट ए लीगल प्रेसिडेंट, राइट टू फूड बना दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया गया जिसने सोशल इकोनॉमिक राइट को जस्टिएबिलिटी दी, बल्कि कोर्ट किस तरीके से अपने इस राइट को, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कर रहा है और गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए इन्फोर्स कर रहा है कि अपने प्रॉमिस पे पूरे रहो। आपने जो बोला था राइट टू फूड दोगे तो राइट टू फूड दोगे। तो ऐसे में दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि सर आप राइट टू लाइवलीहुड क्यों नहीं करते हो। गवर्नमेंट ने चूज़ करा था कि जो टाइमली वेज पेमेंट है, जो पुअर डेली वेज वर्कर्स हैं, और ये इस सारी चीज़ों को लाइवलीहुड के इशू को उन्होंने पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे छोड़ दिया था, क्योंकि it may face some lax policy executions also and neglect of the priority sections also, लेकिन they allowed themselves to be seen in a very very different and systematic violence that have befallen in this pandemic, जो वनरेबल सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करी है। तो पेंडेमिक में जो क्रैक इन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे कि पीडीएस या हेल्थ केयर के अंदर, वो सरफेस हुए और जुडिशरी ने इन सारी चीज़ों को इतना बहुत ही प्रोएक्टिवली नहीं लिया। अभी मैं करंट की बात कर रही हूँ। ऐसे में सुओ मोटो इंटरवेंशन जो जुडिशरी को लेना चाहिए था ऑन द राइट बेस्ड रूट, ताकि एग्जीक्यूटिव जो है उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाया जाए। एज ए नेशन वी स्टिल स्ट्राइव कि हमारे जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जैसे कि हंगर है, अभी भी हमारी 27% पॉपुलेशन हंगर के अंडर आती है, माल न्यूट्रिशन के अंडर आती है, 32% बच्चे स्टंटेड है, वेस्टेड है। तो ऐसे के अंदर जुडिशरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वो जो प्रोएक्टिव रोल ले और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो डीपीएसपी, हमारे जो फंडामेंटल राइट तो खैर इन्फोर्सेबल है, डीपीएसपी में जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाए, उनमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए कि यू आर इक्वली अकाउंटेबल टू इम्प्लीमेंट दीज ऑल्सो। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड छोटा सा जस्टिस ऑफ राइट टू फूड, जस्टिस ऑफ राइट टू लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दिस वाज जस्ट वन स्मॉल आर्टिकल कि किस तरीके से जुडिशरी का प्रोएक्टिव रोल हो सकता है, जैसे राइट टू फूड में था, राइट टू लाइवलीहुड में भी हो सकता है। एंड इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे मुझसे बात कर सकते हैं आप। And this is it. I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.